आज है किसान क्रांति दिवस। ये राष्ट्रीय क्रांति दिवस घोषित होना चाहिए। 9 अगस्त आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो अंग्रेज जो बाहर की सियासत यहाँ पर थी, नारा लगा था कि बाहरी हुकूमत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 1942 में लगा था। जिस तरह से आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे, देश की हुकूमत, देश का राजा नेशनल फ्लैग को उनकी सरकारें, पुलिस प्रशासन रोकने का काम कर रहे। अगर ये तिरंगा यात्राओं को रोक रहे हैं तो आने वाले टाइम पे कोई अपनी दूसरी यात्राएं निकाल लगा, कोई देश में धरना प्रदर्शन करेगा, उस पे सब पे बैन होंगे। सभी देश को, जनता को अब समझ आना चाहिए। सरकारों से भी मुक्ति अभियान, इस सरकारों के अत्याचारों से भी मुक्ति अभियान, जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करो सरकार। वो देश के किसानों के, आम लोगों के दिल से जीतती है और भारत सरकार की साजिश से हारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ट्रैक्टर तिरंगा मार्च का आयोजन किया। ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया, जिसमें ग्रेटर नोएडा से लेकर सहारनपुर तक और प्रदेश के कई अन्य जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। हजारों किसानों ने इस मोर्चा में भाग लिया और जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। मार्च के दौरान भारी पुलिस बल तैनात था और कई स्थानों पर पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की की घटनाएं भी हुई। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने भी ट्रैक्टर मार्च में भाग लिया और डीएम को किसानों की मांगों का ज्ञापन दिया। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसानों ने आज अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और 13 अगस्त तक देश में जगह जगह किसान ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसानों की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। सरकार जल्द किसानों की मांग को पूरा करे। उन्होंने सरकार से अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में घोषित करने की मांग की। टिकैत ने एनजीटी के 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर प्रतिबंध संबंधी नियमों को लेकर भी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि आज के मार्च में ज्यादातर 10 से 15 साल पुराने ट्रैक्टरों का उपयोग किया गया, क्योंकि किसान एनजीटी के नियमों का विरोध कर रहे हैं, जो केवल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। टिकैत ने किसानों से एकजुटता का आह्वान किया और कहा कि सरकारें उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही हैं, जबकि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द समाधान नहीं करती है तो किसान आंदोलन और तेज करेंगे। ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, क्या उद्देश्य इस ट्रैक्टर मार्च का है? आज है किसान क्रांति दिवस। ये राष्ट्रीय क्रांति दिवस घोषित होना चाहिए। 9 अगस्त आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो अंग्रेज जो बाहर की सियासत यहाँ पर थी, नारा लगा था कि बाहरी हुकूमत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा 1942 में लगा था। 2 दिन है, इसको क्रांति दिवस के रूप में पूरे देश में मनाना चाहिए। सरकार इसको घोषित करे, ये है। और आज जो हमारी डिमांड है किसानों की, वे हमारी डिमांड है, वो चाहे एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल का सवाल हो, ये सारे हमारे सवाल है। जिस तरह से आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे, देश की हुकूमत, देश का राजा नेशनल फ्लैग को उनकी सरकारें, पुलिस प्रशासन रोकने का काम कर रहे। अगर ये तिरंगा यात्राओं को रोक रहे हैं तो आने वाले टाइम पे कोई अपनी दूसरी यात्राएं निकाल लगा, कोई देश में धरना प्रदर्शन करेगा, उस पे सब पे बैन होंगे। सभी देश को, जनता को अब समझ आना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकालकर किस तरह का संदेश देना का? संदेश है हमारा तिरंगा यात्रा, ये मुक्ति का दिन है आज, मुक्ति अभियान। तो इस सरकारों से भी मुक्ति अभियान, इस सरकारों के अत्याचारों से भी मुक्ति अभियान, जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करो सरकार। ये हुकूमत के खिलाफ हैं। विनेश फोगाट को लेकर एक मामला चला है, आपने भी साजिश, वो देश के किसानों के, आम लोगों के दिल से जीतती है और भारत सरकार की साजिश से हारी है। किसकी साजिश लग रही है आपको? पूरा भारत सरकार की साजिश है, उनके जो मंत्री है उनकी साजिश है, जो नेशनल फेडरेशन है उसकी साजिश है, जो वहाँ पे स्टाफ गया है उसकी साजिश है, ये सब उनकी साजिश है। तो किसान यूनियन किस तरह का उसके आने हम देंगे, आने पर देंगे उसका, यहाँ इसी फील्ड में उसका सम्मान करा जाएगा।
ये वही फील्ड होगा जहाँ उसका सम्मान होगा। कुछ जगहों पे ट्रैक्टर रोके गए, आप बहुत जगह रोक रखे। अगर ट्रैक्टर जिस भी जिले में ट्रैक्टर रोके गए वहाँ पे 72 घंटे डीएम के आवास पे धरने दिए जाएंगे, उनके ऑफिस पे धरने दिए जाएंगे। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, बहुत जगह ये मिला है। जो लोग भी घरों पर रुके हैं, पुलिस प्रशासन न रोके हैं, वे जाकर 72 घंटे का उनको नोटिस जारी हो गए हैं सबको कि 72 घंटे के धरने उस जिले में रखे जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लगातार आरोप हिंदू संगठन लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब जाना चाहिए ना इनको वहाँ पे। भाई एक कावड़ यात्रा उधर को भी कर दो, क्या दिक्कत है भाई? चले तो कोई जो यहाँ पे पूरा ठेकेदारी ले रखी है, एक कावड़ यात्रा की तरह घोषणा करे कि हम जा रहे, हम भी साथ में चलेंगे। हिंदुत्व की बात करती है सरकार, नहीं। लेकिन इस तरह के मामले हैं वहाँ का चल रहा प्रचार ज्यादा के उसका फायदा यहाँ पे मिले। वहाँ के मुस्लिम संगठन हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ के उनके छात्र हैं, वे उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए कि जब अपने पे दर्द लगता है तो कैसा होता है, ये होना चाहिए। और हम सब साथ में, भारत सरकार जहां सहयोग चाहिए हम चलने को तैयार हैं। और बॉर्डर तक जो हिंदू संगठन है जो बात करते हैं, वे हिंदुत्व की बात न करें, वे भारतीय की बात करें। और वहां पर अत्याचार अगर किसी पे भी हो रहा है तो चले, कम से कम बॉर्डर तक तो चले, एक मार्च निकाल ले। वे जब कहेंगे हम भी जानने को तैयार हैं। ठीक है। चौधरी पवन कुमार नारायण बाबू नगर अध्यक्ष मोदीनगर भारतीय किसान टिकट। आज हमारा संयुक्त मोर्चे का आह्वान था चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राजेश टिकैत जी का, कि हमें मोदीनगर तहसील से लेके और कलेक्ट्रेट पर जाना था, प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देना था डीएम साहब। तो हम तिरंगा यात्रा जो 15 अगस्त को हुई, हम इस तिरंगा यात्रा को आज निकालते हैं 9 तारीख को। हमें अपना ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे, जो कि हमें पुलिस ने राज चौक पे ही रोक लिया है। और हमारे जिलाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह को घर पर ही, उनके घर पर नजरबंद कर रखा है। जब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह को के घर से पुलिस नहीं हटेगी, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। हम राज चौपला नहीं छोड़ेंगे। और अगर आधा घंटे के अंदर अंदर ये काम न हुआ तो हम पूर्ण राज चौपला बंद करेंगे, जाम लगाएंगे। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।